मशरिकी वस्ता में बढ़ती अमेरिकी फौजी सरगर्मियों के बीच ईरान ने अमेरिका को सख्त इंतबाह दिया है। ईरान के एक सीनियर अफसर ने कहा कि अगर ईरान पर किसी भी तरह का हमला किया गया, चाहे वो महदूद हो या वसी, तो उसे ईरान पूरे जंग के रूप में देखेगा और उसका जवाब बेहद सख्त तरीके से दिया जाएगा। ये बयान ऐसे वक्त में आया जब आने वाले दिनों में अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और दीगर फौजी वसाइल मशरिकी वस्ता पहुंचने वाले हैं। ईरानी अफसर ने नाम न छिपाने की शर्त पर कहा कि इस फौजी जमावड़े को ईरान संजीदगी से देख रहा है। उनके मुताबिक ईरान को उम्मीद है कि ये तैयारी किसी बड़े टकराव के इरादे से नहीं की जा रही, लेकिन फिर भी मुल्क की फौज हर मुमकिन हालत के लिए पूरी तरह अलर्ट पर है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी अफसर ने साफ लफ्जों में कहा कि इस बार कोई भी हमला, चाहे उसे सीमित, सर्जिकल या किसी और नाम से जाना जाए, ईरान उसे सीधे तौर पर अपने खिलाफ पूरी जंग मानेगा। उन्होंने कहा कि ईरान ऐसी हालत में सबसे सख्त जवाब देगा ताकि मुस्तकबिल में किसी को ईरान पर हमला करने की हिम्मत न हो। ईरान और अमेरिका के बीच कशीदगी का सिलसिला दराज होता जा रहा है। ट्रंप की ईरान के खिलाफ बार बार बयानबाजी और वार्निंग और ईरान का सख्त रद्दअमल इस बात की तरफ इशारा करता है कि कशीदगी अभी खत्म नहीं होगी और कभी भी जंग की नौबत आ सकती है। आज इसी पर बहस का आगाज करेंगे कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के रास्ते खुले हैं या फिर बंद हो चुके हैं। क्या दोनों मुल्क बातचीत के जरिए मसले का हल नहीं निकाल सकते या फिर बातचीत के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अगर ऐसा है तो फिर क्या होगा मिडिल ईस्ट का मुस्तकबिल। क्या ईरान अमेरिका पर हमला करेगा। ट्रंप की तरफ से बार बार दी जाने वाली धमकी का आखिर मतलब क्या है। ये तमाम सवाल इस वक्त सभी के जहन में हैं और इन्हीं सवालों का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। अपने खास मेहमानों से समझेंगे ये पूरा जो इस वक्त का मामला है कि आखिर अमेरिका क्या ईरान पर हमला कर सकता है। ईरान की स्ट्रैटेजी इस वक्त क्या है, ईरान इसके लिए कितना तैयार नजर आ रहा है। ईरान अमेरिका पर हमला करके ही मानेगा। अगर अमेरिका हमला करता है तो रिटेलिएशन कितना मजबूत हो सकता है। ट्रंप की तरफ से बार बार जो उनके बयान हैं वो बदले जा रहे हैं। कभी ट्रंप धमकी देते हैं, कभी पीस टॉक की बात करते हैं। तो आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। ईरान और अमेरिका के बीच कशीदगी का सिलसिला दराज होता जा रहा है। ट्रंप की ईरान के खिलाफ बार बार बयानबाजी और वार्निंग और ईरान का सख्त रद्दअमल इस बात की तरफ इशारा करता है कि यह कशीदगी खत्म नहीं होगी और कभी भी जंग की नौबत आ सकती है। और इसी पर बातचीत करेंगे, इसी पर अपने खास मेहमानों से समझेंगे क्या दोनों मुल्कों के बीच बातचीत के जरिए मसला हल नहीं हो सकता है या अब काफी देर हो चुकी है। हालात जो है वो कहा जा रहा है कि हाथ से निकल चुके हैं। तो खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनका रुख करते हैं। मेजर जनरल डॉक्टर जे.के. बंसल साहब, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट, जुड़ गए चर्चा में इस वक्त हमारे साथ। और प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा साहब, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट, भी चर्चा में हमारे साथ शामिल हो गए हैं। खैर मकदम करते हैं आपका। और जे.के. बंसल साहब, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं क्योंकि कई सवाल इस वक्त पूछे जा रहे हैं कि हालात किस तरह के नजर आ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है बार बार बयान बदलते रहे हैं। ईरान का भी कहना है कि हमला होगा तो उसे जंग की तरह से देखा जाएगा। तो क्या अब बातचीत का रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है, वो नौबत खत्म हो चुकी है कि डिप्लोमेसी के जरिए इस मुद्दे को हल किया जाए? गुड इवनिंग। देखिए, बातचीत का मुद्दा अभी कोई है ही नहीं। कारण उसका ये है कि जो अमेरिका और इजराइल चाहते हैं रिजीम चेंज की जाए। और कोई गवर्नमेंट जो अभी पावर में है तो अपने को क्यों चेंज कराएगी। पहले मुद्दा था वो न्यूक्लियर डील का, जिसमें जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के बारे में था। तो उसके बारे में उस समय बिल्कुल ठान ली थी ईरान ने, जो जिद पे कि हम तो न्यूक्लियर वेपन बना के मानेंगे। हालांकि उस जून के महीने में अमेरिका ने अटैक किया था इनके फोर्दोस, नतान्ज और जो इस्फहान पे है। लेकिन उसके बाद भी ईरान कुछ अपना न्यूक्लियर मटेरियल बचा के ले गया था। और कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट भी आया था ईरान की तरफ से, एक ऑफिसर की तरफ से, कि हम 24 घंटे में न्यूक्लियर बम बना सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ईरान इजराइल की पहले से ही ये एक कोशिश थी कि वहाँ पे रिजीम चेंज किया जाए और जो खामनी की रिजीम को फाड़ फेंका जाए और रिजीम आए। उसी को देखते हुए 28 दिसंबर से यहाँ पे जो है, जब से वहाँ पे काफी विद्रोह चल रहा है, जो बहुत एक जो भयपूर्ण या बहुत ही एक भयावह रूप धारण कर लिया है। और जो कहा जा रहा है कि करीब 20,000 तक के लोगों को मार दिया गया है। और अमेरिका ने ये कहा था कि जो 837 लोग हैं उनको फांसी ना दी जाए, जिसको फांसी पे रोक लगा दी गई थी। लेकिन इंटरनेट तो बंद है, वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये तो दुनिया के सामने नहीं आ रहा। तो अमेरिका ने अब ये ठान लिया और इजराइल ने भी कि वो ईरान के ऊपर हमला करेंगे। हमला करके जो यहाँ की रिजीम को बदलेंगे। सबसे पहले तो वो IRGC के हेडक्वार्टर्स, उन कमांडर्स को के ऊपर अटैक करेंगे। फिर वहाँ की जो मिसाइल्स हैं, एयर डिफेंस है, इनको खत्म कर दिया जाएगा। और खत्म करने के बाद में फिर जो है
या तो अब जब कमजोर पड़ जाएगा ईरान तो खामनी साहब जो है छोड़ करके चले जाएंगे, जैसे कहा जाता है कि हो सकता है वो रशिया चले जाएं या हो सकता है उनके ऊपर भी अटैक हो। तो इस तरह से देखते हुए ये अभी अच्छा मौका अमेरिका को और इसराइल को लगता है, क्योंकि वहां पर जो है काफी विद्रोह भड़का हुआ है और वहाँ की जो साइबर सिक्योरिटी को भी हैक कर लिया गया है। जो ईरान के टेलीविजन पे रजा पहलवी के वीडियो दिखाए जाते हैं कि पहले कितनी खुशहाली थी, कितनी फ्रीडम थी, कोई भी किसी तरह के बंधन नहीं थे, और आज की तारीख में जो बहुत ज्यादा बंधन है, वहाँ जिस प्रकार से फेल्योर हुआ है इकोनॉमी का, और जो प्रदर्शन हुए इस वजह से हुए थे, व्यापारियों ने किए थे कि वहाँ के रियाल की जो बिल्कुल कीमत बहुत घट गई। तो इस तरह से जो इकोनॉमिक कोलैप्स हो रहा है और वहाँ पे जो करप्शन है और जो हिजबुल्लाह हुती को इनको पैसे दे करके या जी ये जी। सारा पैसा वहाँ दे दिया जाता है, तो इन सबको देखते हुए अभी अफरा तफरी का माहौल है और बहुत जल्दी मौका देखने की मौके की तलाश में है इसराइल और अमेरिका। जैसे वो ठीक समझेंगे और अटैक करके रिजीम को बंद चेंज कर दिया जाएगा, ऐसी संभावना काफी जी। स्ट्रॉन्ग है। और कहीं ना और कहीं जो उनका देखा जा रहा है कि अमेरिका चाहता भी है, ये डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल की ओर से जो रद्दअमल सामने आए, जो रिएक्शंस या बयान अब तक डोनाल्ड ट्रंप ने दिए, वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा साहब, आपका रुख यहाँ पर करते हैं, क्योंकि ईरान ने कह दिया है कि कोई भी हमला होगा जंग की सूरत तस्लीम किया जाएगा उसे। तो क्या लगता है इतना आसान दिखाई दे रहा है जो प्लान बना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, या वो खुद भी श्योर नहीं है, क्योंकि उनके बयान भी बार बार बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं? जी, ये 8 या 10 दिन पहले सभी को ये अंदेशा था कि अमेरिका ईरान पे हमला करने वाला है। लेकिन जिस तरीके से ईरानी हुकूमत ने अंदरूनी बगावत को कुचल के कंट्रोल करके इंटरनेशनल कॉल्स को बैन करके, इंटरनेट को बैन करके, स्टारलिंक को खत्म करके उन्होंने कंट्रोल पे ला लिया सिचुएशन। तो उनका मानना था इजराइल और अमेरिका की ये बगावत जो है पूरे ईरान में आग की तरह फैलेगी और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और सिक्योरिटी फोर्सेस और पॉलिटिकल लीडरशिप सब एक के बाद बिखर जाएंगे और बमबारी करके रेजिम चेंज, तख्ता पलट देंगे बोल के उनका प्लान था। और इसके साथ साथ जो कुर्दिश लोगों को हथियार देके भेजे थे, बलोची को और अजहरी को वगैरह सब, वो भी नाकाम हो गया पूरा मोसाद और CIA का। तो अब जो है ईरान काफी ताकतवर है। एक तो अंदरूनी सपोर्ट बाकायदा है इस्लामी हुकूमत को, उसमें कोई शक नहीं है। और रेवोल्यूशनरी गार्ड, सिक्योरिटी फोर्सेस, पॉलिटिकल लीडरशिप सब गवर्नमेंट के हक में है सपोर्ट करने के लिए। और जो तैयारी उन्होंने की है 3 टायर की है। एक तो मिसाइल्स उनके पूरे ईरान जो यूरोप जैसा इतना बड़ा इलाका है बिखरे हुए हैं, अगर तेहरान पे भी बमबारी करके वहाँ तहस नहस किया जाता है, पॉलिटिकल लीडरशिप को भी मारा जाता है, तो दूसरे इलाकों से भी मिसाइल दागे जाते हैं हर एक टारगेट को, चाहे वो इजराइल हो या अमेरिका के अड्डे हो, कहीं और भी हो सकते हैं। दूसरा ये है कि ईरान के जो नेवी है वो बाकायदा तैयार है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की हर मुमकिन वो कोशिश करेंगे, सुरंगें बिछा के टैंकर्स को वहाँ ब्लॉक करके। और अमेरिका के जो बहरी बेड़ा आ रहा है अब्राहम लिंकन और रूजवेल्ट और जो ऑलरेडी है बहरीन में, उसको तबाह करने की या मारने की, गर्क करने की तैयारी भी वो कर चुके हैं। और तीसरी बात यह है कि जो समंदर से मिसाइल्स जा सकते हैं खाड़ी के देशों को, अगर वो भी शामिल होते हैं जैसा कतार, बहरीन या कुवैत, सऊदी अरेबिया, वहाँ पे भी बमबारी हो सकती है, या इराक में भी। तो ईरान के पास सिर्फ अपने हथियार नहीं है, अपनी कुव्वत नहीं है, इसमें रूस और चीन भी बड़े पैमाने पे सप्लाई कर रहे हैं जो भी आधुनिक हथियार, एयर डिफेंस चाहिए, S-400 चाहिए या
जो फाइटर प्लेन्स जो ईरान चीन से ले रहा है। तो ये दो ताकतें भी, हालांकि इन्होंने दोनों भी, चीन और रूस ने कुछ नहीं किया बशर अल असद को बचाने के लिए या वेनेजुएला में मदुरो को बचाने के लिए, लेकिन ईरान का बचाना जो है इन दोनों महान देशों को बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्यादातर तेल ईरान का चीन को जाता है और रूस को अगर ईरान का तख्ता पलटा जाता है इस्लामी हुकूमत का, वहां से चेचनिया, दागिस्तान और दूसरे सेंट्रल एशिया के जो हैं कॉकसस में, वहां से अंदरूनी गड़बड़ी करना बहुत आसान हो जाता है जहां ज्यादातर मुसलमान हैं। तो इसलिए रूस जो है अपनी नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए, और चीन भी सिंकियांग में जहां मुसलमानों की तादाद बड़ी है, तो वहां से गड़बड़ी कर सकते हैं। तो इन दोनों देश जो है तेल और अपनी नेशनल सिक्योरिटी, हालांकि फिर जंग बढ़ती हुई नजर आ सकती है कि अगर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भी हम देखते हैं कि सपोर्ट रहता है तो फिर जंग दूसरे मुल्कों तक फैलती हुई नजर आ सकती है। यहाँ तो मसला ये नजर आ रहा है कि हर कोई अपना फायदा देखता हुआ इस सिचुएशन के हिसाब से दिखाई दे रहा है। जेके बंसल साहब, क्योंकि कहा जा रहा था कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज एक वक्त पर जो बोल नहीं रही थी, पैलेस्टाइन के लिए भी एक स्टैंड लिया हुआ था, लेकिन जब ईरान की बात आई तो कहा गया कि हम एयरबेसिस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे, या जो अमेरिकी एयरबेस को तबाह करने की बात ईरान की ओर से की गई थी उसमें भी कहीं ना कहीं साथ देते हुए नजर आ रहे थे। तो ये मौक़िफ़ जो है दूसरे कंट्रीज का, वो भी क्या चेंज होता हुआ इसके साथ दिखाई दे सकता है? देखिए, उन्होंने क्यों मना किया? वो इसलिए मना किया कि अगर ईरान के ऊपर अटैक होता है तो ईरान जो है उनके एयरबेस, जो अमेरिका के एयरबेसिस हैं, जैसे कतर पर इन्होंने पहले अटैक किया था, इसी प्रकार से जो मिडिल ईस्ट के अंदर में जो अमेरिका के बेसिस हैं उन पर अटैक होगा। ये कारण है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं चाहते कि ईरान के ऊपर अटैक ना हो या उनकी रिजीम को ख़त्म ना किया जाए। तो वो भी सब लोग चाहते हैं कि ईरान की रिजीम को ख़त्म कर दिया जाए, जो प्रेजेंट रिजीम है। और वहाँ पे अभी जो जिस तरह से ईरान का वहाँ पे अभी उन्होंने हूती, हमस और हिजबुल्ला पाले हुए हैं। अब देखिए यमन के अंदर में भी क्या होता है कि यमन के अंदर में हूती जो सऊदी अरबिया को भी परेशान करते हैं, तो वहाँ पे तो इस तरह से वहाँ उनका कोई सपोर्ट नहीं। और जहाँ तक रही बात इस चीज़ की, आप ये देखिए तो चाइना के पास में भी चाइना HQ-9 भी अपने जो एयर डिफेंस भेज रहा है, उसको कोई खास प्रोटेक्शन नहीं है। हमने देख लिया सिंदूर के दौरान में पाकिस्तान के अंदर में थे तो उनका कोई सारे वो फेल हो गए जब यहाँ से हमारी ब्रह्मोस मिसाइल गई। इसी प्रकार से कुछ हथियार थोड़े बहुत रशिया ने दिए हुए हैं, रशिया यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है। तो इन सब बातों को देखते हुए अभी कोई ईरान का सपोर्ट नहीं है। और जिस तरह की जो तैयारी अमेरिका कर रहा है, और इब्राहिम लिंकन और जो एयरपोर्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है उधर से जो जॉर्ज बुश आ रहा है और डेस्ट्रॉयर, तो काफी बिल्डअप कर रहे हैं। जेके बंसल वो साहब, जिस ऐसी तरह कोई के हाफ बयान ईरान से सामने आ रहे हैं कि अगर हमला होता है तो हम भी रिटेलिएट करेंगे, 12 दिन की वो जंग भी हमने देखी थी किस तरीके से ईरान ने इजराइल में नुकसान पहुंचाया था, और वो जो हमले थे रिटेलिएशन की उन्हें जारी रखा था। तो कोई ना कोई तैयारी तो ईरान के पास इस वक्त होगी जो इतना पुरुमीद होकर जंग की ललकार जो है एक तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान की ओर से दी जा रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत अच्छी बात कही है कि देखिए ईरान के पास में 3000 के करीब मिसाइल है। और पिछली बार जब ईरान ने जो इजराइल के ऊपर मिसाइल डाली थी तो उनका एयर डिफेंस सिस्टम और जो आयरन डोम वो चरमरा गया था, वो डैमेज हुआ था इजराइल को। लेकिन उससे जो है, जो ईरान के पास उन्हें एयर डिफेंस नहीं है, उनके पास एयर पावर नहीं है। उन्होंने अगर मान लिया मिसाइल चलाएंगे, इजराइल की तरफ चलाएंगे, इजराइल ने अपना पहले से थर्ड और पैट्रियट मिसाइल जो है एयर डिफेंस सिस्टम रख लिया है, तो पूरी तरह से अपना कवच बना लिया है कि उसमें ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। अगर मान लिया वो बाकी जो मिलिट्री बेसिस हैं अमेरिका के मिडिल ईस्ट के अंदर, उनके ऊपर अटैक करते हैं, उससे भी कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि जो ईरान के ऊपर अटैक तो कम नहीं होगा ना, उससे ईरान के ऊपर अटैक तो आ रहा समुद्र में, जहाँ पर जो है एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, डेस्ट्रॉयर हैं, डूबियाँ हैं, जो कि वहाँ से अटैक करेंगी। तो इस प्रकार से ईरान कह रहा है, हर एक कंट्री कहता है, ईरान का कोई भी कंट्री कहेगा कि हम तैयार हैं, कोई भी कंट्री ये नहीं कहेगा कि हम तैयार नहीं है। वो तो उन्होंने कहा है कि हाँ हम तैयार हैं। तो इस प्रकार से वो उनके जो बयान है वो तो उन्होंने देने ही है ऐसे। लेकिन जो जिस प्रकार के उन्होंने ये जो अभी ईरान के अंदर में रिजीम है, वो अपनी हट पे लगे हुए हैं कि हमें तो जो है वो बनाने ही है, जो हथियार या न्यूक्लियर हथियार बनाने हैं, हिजबुल्लाह हूती और हमास को हमको सपोर्ट करना है, और इजराइल को वहाँ पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। और तो और आप एक बात और देखिए, कुछ दिन पहले अभी रिपोर्ट थी कि ईरान ने एक मिसाइल का टेस्ट किया है जिसकी रेंज जो है वो 7500 किलोमीटर है, जो 10,000 किलोमीटर तक जाती है। तो ये तक भी कहा गया है कि अभी
ईरान की जद में डायरेक्ट जो अमेरिका के शहर भी आ जाएंगे उस मिसाइल के होने से। तो ऐसी स्थिति में जो इजराइल के लिए भी खतरा है ईरान, और अमेरिका के लिए भी खतरा है, और इस प्रकार जो वहाँ पे उनके यहाँ इंटरनल टर्मोइल चला हुआ है, जो विद्रोह की आग फैली हुई है, तो वो उस रिजीम को चेंज करके अपनी पपेट गवर्नमेंट को ही रख देंगे। उसमें कोई भी हो सकता है, रजा पहलवी भी हो सकता है, पजिश्कियान जो प्रेसिडेंट हैं अभी वो भी हो सकते हैं, क्योंकि वो मॉडरेट विचारों के हैं। उन्होंने पहले भी कहा था कि भी हम जो हैं जो किसी तरह का न्यूक्लियर वेपन ना बना करके हमारे ऊपर से सैंक्शन हट जाए तो रिफॉर्म हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति वहाँ पे आ सकती है, लेकिन जो वहाँ की आवाम है वो भी ये कह रही है ईरान की कि हमें मुल्ला रिजीम नहीं चाहिए फर्दर। तो इन सब बातों को देखते हुए रिजीम चेंज होने के बहुत चांसेस हैं, और इसको जो है प्रेजेंट रिजीम या खामनेई रिजीम सरवाइव नहीं कर एक पाएगी। तरह से ये एक नैरेटिव भी पेश किया जा रहा है कि रिजीम चेंज की जो लड़ाई है वो चल रही है। हालांकि ईरान ने साफ तौर पर कहा कि हमारा नौजवान हमारे साथ है। हमने वो खुतबा भी सुना खामनेई का। कमाल पाशा साहब, आपका रुख यहाँ पर करना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि यूथ जो है वो हमारे साथ है, तो हमारे साथ फिर नजर भी आना चाहिए। हालांकि रिजीम चेंज की लड़ाई को पिछली जो लड़ाई हुई थी न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, उससे डिफरेंट बताया जा रहा है कि अटैक करने का तरीका अलग हो सकता है, लड़ाई लड़ने का जो तरीका है वो अलग हो सकता है, और इसी वजह से एक स्ट्रैटेजी जो ट्रंप इस वक्त तैयार कर रहे हैं उसे लेकर लगातार गौर खौस किया जा रहा है, और उसी से उनके जो फैसले हैं वो भी हर दूसरे दिन बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, पहली बात तो यह है कि ईरानी जब भी बाहर का हमला होता है तो वो बहुत नेशनलिस्ट होते हैं, और जो भी गवर्नमेंट होती है, चाहे कितने भी उनकी आर्थिक समस्या हैं, वो गवर्नमेंट के पीछे सपोर्ट करते हैं। हमने पिछली बार देखा, कई बार उसके पहले भी देखा। ये कहना कि वहाँ के नौजवान खिलाफ हैं, रजीम चेंज के हक में हैं, ये बेबुनियाद बात है। ये मेरे ख्याल से सच नहीं है, क्योंकि ये बेसिस इसका कुछ ठीक नहीं है। जहां तक रजीम चेंज बाहर से करने का है, देखिए, जब तक अंदर से रिवोल्ट नहीं होता लोगों का बड़े पैमाने पे, या मिलिट्री में, या एडमिनिस्ट्रेशन में, या जो गवर्नर्स हैं, या IRGC, बसीज, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें एक भी बंदा जो है रजीम के खिलाफ ना आया है ना खिलाफ बोला है। इत्तेहाद से काम कर रहे हैं सभी मिलके। तो रजीम चेंज करना हवाई जहाज से बमबारी करके इतना आसान नहीं है। इसीलिए ट्रंप ने आश्वासन उनके मिलिट्री कमांडर से मांगा कि मुझे जल्द से जल्द फतह चाहिए, और कम से कम अरसे में चाहिए। तो वो सिर्फ 5 या 6 घंटे बमबारी करके वो रजीम चेंज कैसे करेंगे? वो ये नामुमकिन है, क्योंकि ईरान जो है कोई मामूली देश नहीं है। वेनेजुएला की तरह या सीरिया की तरह जो टूट गया है, अंदर से इत्तेहाद नहीं है, लड़ रहे हैं अपोजिशन वगैरह सब। तो इत्तेहाद जो है ईरानियों का बहुत जरूरी है, और नजर आ रहा है वो। तो इस लिहाज से जो है हमें ये बदगुमानी में नहीं रहना कि ईरान जो है टुकड़े है, अंदर से इंटरनली फ्रैक्चर्ड हो गया है, और रेजिम जो है पहलवी और जो भी अमेरिका चाहता है, इजराइल चाहता है, वो आके बिठा देंगे। तो इतने आसान नहीं है, और बमबारी से कोई अभी तक रेजिम चेंज नहीं है। जब तक वो अमेरिका या दूसरे देश अपने सिपाहियों को भेजते नहीं, जैसा इराक में भेजे या दूसरी जगह, तब तक पाशा साहब, लगता है कि वो सिचुएशन ईरान में भी बन सकती है, क्योंकि ईरान की पॉलिटिक्स काफी अलग है। कहा जाता है कि ट्रंप ने जिसे चाहा गद्दी पर बिठाया, गद्दी से उठाया। इन दिनों इसी तरह की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ईरान में, जैसे आपने जिक्र किया कि वहाँ के लोग सरकार की दिफा में इस वक्त खड़े हुए हैं, अंदरूनी खलल कुछ भी हो, लेकिन जब साथ खड़े रहने की बात आती है तो कहीं ना कहीं सपोर्ट देते हैं। तो वो मुख्तलिफ नजर आएंगे हालात जो है दूसरे कंट्रीज में, जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है। कहा जा रहा है कि ईरान में कुछ और हो सकता है। कमाल पाशा साहब जी, देखिए, जो उदाहरण सीरिया का और वेनेजुएला का ये सब हुआ ना, ये कई सालों से अमेरिका और इजराइल वगैरह सब वहाँ बहुत कुछ कर रहे थे, और उनका तेल जाना मुश्किल हो गया था। जहाँ तक चीन ईरान का मसला है, चीन जो है सबसे बड़ी मिकदार में तेल खरीद रहा है, 2 मिलियन बैरल्स के करीब, और रूस भी इसको लगातार सपोर्ट करता आ रहा है। ये
दोनों नजदीक हैं इनके, रेलवे लाइन से, पाइपलाइन से, रोड से, हवाई जहाज से वगैरह। तो ये एक्सटर्नल सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा इंटरनल स्टेबिलिटी जो है, कोई भी फूट नजर नहीं आ रही मुझे कि 50% से ज्यादा लोग सॉलिड इस्लामी हुकूमत के पीछे हैं, सॉलिड। इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका को या इजराइल को अगर वो करना चाहते थे तो पिछले हफ्ते ही कर सकते थे, लेकिन ईरान ने नियंत्रण पाड़ लिया इंटरनेट को, स्टारलिंक को और इंटरनेशनल कॉल्स को बैन करके। तो हालांकि नेपाल में जैसा हुआ, जेनजी सोशल मीडिया को बैन करने से सड़कों पे आ सकते हैं, लेकिन जब एक्सटर्नल हमला आता है, रजा शाह पहलवी टीवी पे आते हैं, उनको पुराने दिन याद दिलाते हैं जो 79 से पहले शाह ने क्या किया ईरानियों के साथ। हजारों के, लाखों के लोगों को जेल में डाल के, मार के अमेरिका का पिट्टू बन गया था। तो वो दिन ये ईरानी देखना नहीं चाहते। हालांकि ये टेम्पोररी है, उनके इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वो भी अमेरिका और यहूदियों ने किया था वहाँ, क्योंकि रियाल बड़े पैमाने पे खरीद के उन्होंने एकदम मार्केट में तूफान की तरह उछाल दिए, जिससे रियाल का वैल्यू कम हो गया, गिर गया, जिससे बाजारियों को बगावत करना पड़ा। लेकिन धीरे धीरे नियंत्रण में, कंट्रोल में आ रहा है और तेल चाहे चीन को या दूसरे देशों को ले रहे हैं और उससे जखीरा फॉरेन एक्सचेंज मिलता रहेगा। और सबसे बढ़ के ये है कि ईरान अपनी दिफा बहुत मजबूत कर लिया है और वहाँ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अली लारिजानी, उन्होंने कहा कि 24 से 48 घंटे में हम न्यूक्लियर मिलिट्री कैपेबिलिटी भी बना सकते हैं। मैं बता दूं आपको कि 300 या 400 किलोग्राम एनरिच यूरेनियम उनके पास है और उनके पास एनरिच करने की सलाहियत भी है और मिसाइल्स भी हैं जिसके जरिए वो भेज सकते हैं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। तो दूसरी बात यह है कि उनके साथी अभी कमजोर नहीं हुए, चाहे वो हूती हो, हिजबुल्लाह हो या पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स ईरान में हो, इराक में हो, ये सब तैयार हैं। अगर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट और उनके वजूद का खतरा होता है तो ये सब उनके साथी दोस्त अखाड़ा में कूद पड़ेंगे। अगर इजराइल डायरेक्टली अटैक भी नहीं करता है तो ये इजराइल पे अटैक करेंगे और कमजोर करेंगे। तो पहले जो है जॉर्डन पे निशाना बनाएगा। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि अगर जंग छिड़ती है तो फिर इसका जो दायरा है वो काफी बड़ा और फैला हुआ सा नजर आ सकता है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि अब देखना होगा इस जंग का मुस्तकबिल क्या होता है। बेहद शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। चर्चा में आप हमारे साथ शामिल हुए।